नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका और मैं हूं आपके साथ ओम। पहले राम मंदिर, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला चर्चाओं में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। हाईकोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के आदेश दिए हैं। इससे पहले राम जन्मभूमि काशी विश्वनाथ में ज्ञानव्यापी और सबरीमाला मंदिर में भी ऐसा ही देखने को मिला था। अब सवाल है कि क्या हिंदू देवी देवताओं को कानून में कोई अधिकार है? क्या कोर्ट में वो केस कर सकते हैं? क्या आम नागरिक की तरह देवी देवताओं को भी जमीन का हक है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको समझाएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि आखिर भारत में कब से भगवान को ये कानूनी अधिकार मिला है। सीनियर एडवोकेट राम प्रताप सैनी के अनुसार भारत में हिंदू देवी देवताओं को ज्यूरिस्टिक पर्सन यानी लीगल व्यक्ति माना गया है और इसी के तहत अन्य लोगों की तरह सभी कानून के अधिकार भगवान को प्राप्त है। उन्होंने बताया कि देवी देवताओं को संपत्ति अर्जित करने, बेचने, खरीदने और ट्रांसफर करने और न्यायालय में केस लड़ने समेत सभी कानूनी अधिकार प्राप्त है। हिंदू देवी देवताओं को संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का यह अधिकार उन्हें संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया है। भाग 3 जो भारत का संविधान है वह 1950 में लागू हुआ। उसी दिन से जो भारत में हिंदू देवी देवता है उन्हें संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति को क्रय करने का अधिकार है, संपत्ति को बेचने का अधिकार है, स्थानांतरण का अधिकार है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे जजमेंट के अंदर इसका हवाला दिया है। रामलल्ला वाला केस के अंदर, सबरीमाला केस के अंदर, इन सभी केसों के अंदर संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया है। हाईकोर्ट अधिवक्ता राम प्रताप सैनी के अनुसार हिंदुओं में देवी देवताओं भी कंपनी या नाबालिग की तरह संपत्ति अर्जित करते हैं और प्रतिनिधि के जरिए कोर्ट में केस लड़ते हैं, यानी कि पुजारी के जरिए। हिंदुओं के देवी देवताओं को हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सिविल केस किए जा सकते हैं लेकिन क्रिमिनल केस नहीं किए जा सकते हैं। अयोध्या मामले में भी रामलला विराजमान के केस करने में और संपत्ति अर्जित करने के समेत सभी कानूनी अधिकार को लंबी बहस हुई थी इस पर। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान को लीगल पर्सन माना। कानून के जानकार बताते हैं कि भगवान यानी ज्यूरिस्टिक पर्सन को नेचुरल पर्सन यानी कि आम आदमी की तरह मौलिक अधिकार नहीं मिले हैं। इसका मतलब यह है कि नेचुरल पर्सन को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों दिए गए हैं, जबकि ज्यूरिस्टिक पर्सन यानी लीगल एंटिटी को सिर्फ कानूनी अधिकार दिए जाते हैं। यह देखा जाएगा कि ये अधिकार उन्हें कब मिले। जैसे ही संविधान बना, संविधान लागू हुआ, उसी दौरान जो अनुच्छेद 26 है उसका जो गए है कि उन्हें जो धार्मिक कार्यों को उन्हें स्वतंत्रता होगी, वो संपत्ति खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उन्हें भी एक तरीके से व्यक्ति माना गया है। लेकिन व्यक्ति उन्हें केवल संपत्ति के अधिकार तक ही माना गया है, बाकी जैसे अन्य नागरिकों तो उस आधार तक, उस सीमा तक उन्हें नहीं माना गया है। जानकार बताते हैं कि भारत में हिंदू देवी देवताओं को पहली बार 1888 में ब्रिटिश काल में ज्यूरिस्टिक पर्सन माना गया था। हिंदू देवी देवताओं को स्कूल, कॉलेज चलाने और ट्रस्ट बनाने का भी कानूनी अधिकार मिला हुआ है। मनोहर गणेश तंबेकर बनाम लक्ष्मीरम गोविंदम भूपतिनाथ स्मृति तीर्थ बनाम रामलला मैत्र, रामपद बनाम दुर्गा भारती और राम ब्रह्म बनाम केदारनाथ समेत दर्जनों मामलों में पहले ही न्यायालय हिंदू देवी देवताओं को लीगल पर्सन मान चुका है। हालांकि सभी मंदिर के देवी देवताओं को ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं माना जाता। इसके लिए जरूरी है कि उस देवी या देवता का पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा कराई गई हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए पत्रिका।